मित्रों, इस सृष्टि के पालनहार भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होगी। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही एक अवतार हैं। आपने श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं के बारे में जरूर सुना होगा और आप लोग यह भी जानते होंगे कि श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध में बिल्कुल अहम भूमिका थी। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु आखिर कैसे हुई थी? दरअसल इस बात से लोग आज तक भी अनजान हैं कि महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने अपनी देह कब त्यागी। तो मित्रों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे तो माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनके बचपन की लीलाएं गोकुल, वृंदावन, नंदगांव और बरसाना में हुई थी। वहीं ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद लगभग 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया था। श्री कृष्ण की मृत्यु के पीछे दो कारण देखने को मिलते हैं। पहला कारण तो महाभारत का युद्ध था। दूसरा सबसे बड़ा कारण श्री कृष्ण का पिछले जन्म का अभिश्राप था। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, उस समय भगवान श्री कृष्ण की अनुमानित आयु लगभग 125 वर्ष की रही थी। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन के पूरे वंशों का विनाश हो गया था, यानी कि कौरवों का पूरी तरह से अंत हो गया था, तब उनकी माता बहुत ही दुखी हो गई थी और दुख व्यक्त करने के लिए उनकी माता युद्ध भूमि में गई थी। उसी समय जब वे कौरवों की मृत्यु पर अपना शोक दिखाते हुए युद्ध भूमि में पहुंची, तब वहां पर श्री कृष्ण और पांडव भी पहुंच जाते हैं। दुखी अवस्था में होने के कारण माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को इस पूरे महायुद्ध का दोषी ठहराते हुए उनको एक बड़ा अभिश्राप दे दिया था। माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि युद्ध के 36 साल बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सब देखकर पांडव चकित रह गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए थे। भगवान श्री कृष्ण माता गांधारी के अभिश्राप को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका इस धरती पर आने का मकसद पूरा हो चुका है। अब उनका यहाँ से प्रस्थान करने का समय भी निकट है। माता गांधारी के श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण युद्ध के 36 सालों तक द्वारिका पर राज करते रहे और द्वारिका नगरी को चलाते रहे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत युद्ध के बारे में सोचकर विचलित हो जाते थे। एक दिन ऐसे ही श्री कृष्ण विचलित होते हुए एक वृक्ष के नीचे जा बैठते हैं और विश्राम करने लगते हैं। उस समय उनके पैरों में एक बहुत ही चमकदार मणि वाली अंगूठी थी। उस समय शिकारी ने श्री कृष्ण के पैरों को देखकर यह अनुमान लगाया कि वह कोई मृग अथवा हिरण है। शिकारी जरा ने श्री कृष्ण के पैरों में तीर से प्रहार कर दिया। जरा के तीर से घायल श्री कृष्ण ने वहीं पर देह त्याग करने का निर्णय ले लिया और इस प्रकार युद्ध के 36 वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग दिए थे और वे अपने निवास स्थान पर लौट चुके थे। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में श्री कृष्ण ने बाली के ऊपर छिपकर प्रहार किया था और उसका बदला लेने के लिए द्वापर युग में भगवान राम ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। तब बाली ने जरा नामक शिकारी का रूप लिया था और वह शिकारी जिसने श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार कर दिया था वह कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि बाली था, जो कि अपने पिछले जन्म की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था। और इस प्रकार महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी थी। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, तभी से इस संसार में कलयुग की स्थापना हो गई थी और द्वापर युग खत्म हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।